हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नियो वर्ल्ड टेक। दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। काफी लंबे समय बाद में पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीडीएस की नई भर्ती निकाली जा रही है। इसके अप्लाई करने की डेट आ चुकी है, जिसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए आपका कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्ती के माध्यम से आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, तो सीधी भर्ती के माध्यम से आपको यहाँ पर ये नौकरी देखने को मिल रही है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि 40,000 से प्लस यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो 40,000 से अधिक पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। इसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों, इस भर्ती के लिए केवल 10वीं पास यानी कि 10th क्लास पास कैंडिडेट जो हैं 100% एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये मानने नहीं रखता है कि यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है, अगर 35% भी आपकी आई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। काफी सारे बच्चों की ये शिकायत होती है जीडीएस की भर्ती को लेकर के कि सर यहाँ पर जो है 90% जो है प्लस यहाँ पर जो है मेरिट जाती है, कट ऑफ जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 35% और यहाँ पर जो है 40% वाले कैंडिडेट्स भी सिलेक्शन पाते हैं। वो हम आपको बताएंगे कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हैं अगर आपकी ये परसेंटेज है तो। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार जब भर्ती निकाली गई थी उस वक्त भी काफी सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था जिनके 40% मार्क्स थे, 35% मार्क्स थे। यानी कि अगर आप केवल पास हैं 10वीं के अंदर तब भी आप यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं। ये जरूरत नहीं कि आपके यहाँ पर 60% की जरूरत है, 70 की जरूरत है, 80% की जरूरत है। अगर आपके 40% मार्क्स भी है तब भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं 100%। पिछली बार हमारे पास में कमेंट आए थे, कैंडिडेट्स ने बताया कि सर हमारे 40% मार्क्स से हमारा सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन कैसे हुआ उनका, वो हम आपको डिस्कस करके बताएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपके 40% मार्क्स है तब भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सके। और दोस्तों, रोजाना गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है उसे ऑल कर दें ताकि रोजाना आपको नई जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती है इस साल 2024 की। जीडीएस के ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे वो आपको बताएंगे और यहाँ पर कौन कौन से स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे स्टेट जो भी है जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक सवाल जो है काफी सारे कैंडिडेट्स का होता है कि सर हम यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहने के बाद में हम अप्लाई करना चाहते हैं मान लीजिए बिहार के लिए, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आप 100% अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात कि अगर आप दिल्ली में रहकर के बिहार में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। अगर आपको लोकल लैंग्वेज वहां की आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहां का थोड़ी सी मतलब जानकारी होनी चाहिए और अगर आपको साइटें चलाना आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आपको आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि काफी सारे कैंडिडेट्स हमें सवाल करते हैं कि सर हम दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो काफी सारे कैंडिडेट्स जो है अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां की लोकल लैंग्वेज का मतलब ज्ञान होना चाहिए। अगर आप दिल्ली से लेकर के कर्नाटका के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पॉसिबल नहीं है कि अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि वहां की लैंग्वेज जो है कन्नड़ होगी, वो आप समझ नहीं पाएंगे, आपको वहां दिक्कत होगी। ठीक है, तो अप्लाई मत कीजिएगा। अगर हिंदी वाले जो जोन है जहां पर हिंदी बोली जाती है वहां के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती के बारे में ताकि आपको पता चल जाए कि जीडीएस की भर्ती के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है इस साल 2024 में इंडिया पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से ये भर्ती निकाली जा रही है। हर साल निकाली जाती है। ये जो वैकेंसी है ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं जीडीएस की भर्ती। ठीक है, तो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती से कहा जाता है और 40,000 से अधिक पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं निकाली जा रही है इस साल 2024 में, जिसका अप्लाई करने का प्रोसेस केवल ऑनलाइन ही रहेगा। सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर सैलरी तो काफी अच्छी आपको मिलने लग गई है, क्योंकि पहले जब ये भर्ती निकाली जाती थी उस वक्त ये सैलरी इतनी नहीं मिलती थी आपको। ये लगभग आपको 18-20 हजार के अंदर सैलरी मिलती थी। अब ये सैलरी बढ़ा दी जा रही है धीरे-धीरे, आप देख सकते हैं 24,500 से अधिक ही आपको सैलरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो एज लिमिट रहेगी वो आप देख सकते हैं
कम से कम आपकी एज 18 साल की होनी चाहिए। मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट्स एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 40 के अलावा यहाँ पर एज का रिलेक्शन भी आपको मिल रहा है। अगर आप SC ST के कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर जो है 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है, और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पर इसमें में छूट भी आपको दी जा रही है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस GDS की इस भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो हर साल जब भी भर्ती निकाली जाती है केवल 10वीं के बेसिस पे निकाली जाती है। अगर आप 10वीं क्लास पास हो चुके हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं 100% एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 10वीं पास के लिए भर्ती निकाली जाती है। 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं या ग्रेजुएट पास भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस GDS की भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो हमारे पास आ चुकी है GDS की भर्ती की। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। अगर आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर चाहिए, जो भी आप सिग्नेचर करते हैं वो आपके पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड, ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लगाना होगा, वोटर कार्ड लगाना होगा। अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो लगा दीजिएगा, अदरवाइज इसकी आवश्यकता इतनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। राशन कार्ड की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए 100%, अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट्स हैं तो, और 10वीं मार्कशीट तो सभी के लिए लगेगी यहाँ पर, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट तो आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। 10वीं के साथ साथ अगर आपके पास में एज प्रूफ है, 10वीं की मार्कशीट में अगर आपका एज प्रूफ दिखा रखा है तो वो भी चल जाएगा, वरना आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा, ध्यान दीजिएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जोन से यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज निकाली जाती है और यहाँ पर कम परसेंटेज में आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए 40% आपके आए हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके 40% मार्क्स है 10वीं के अंदर, ठीक है, तो आप कैसे यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक यही है कि अगर आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कहां पर अप्लाई करना चाहिए। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, दिल्ली में आप रहते हैं और यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, हिंदी जहां पर बोली जाती है वहां के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी। तो आप इनमें से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां जहां पर हिंदी बोली जाती है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए आपने दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम तो दिल्ली की मान लेते हैं, दिल्ली में आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप जनरल के कैंडिडेट्स हैं तो आप जो है यहाँ पर किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप SC ST के कैंडिडेट्स हैं, अगर आप मान लीजिए SC के कैंडिडेट्स हैं तो आप जनरल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ये प्लस पॉइंट है, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं SC ST या किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, जनरल का जो कैंडिडेट्स है वो SC ST में अप्लाई नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप SC ST के कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर आप कास्ट सर्टिफिकेट मत दिखाइएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट्स हैं और जनरल में आपके लिए काफी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है, यहाँ पर कंपटीशन कम जाता है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपके 40% मार्क्स भी हैं तब भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। काफी कैंडिडेट्स जो है इसी ट्रिक से अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन पा जाते हैं। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो करके जरूर देखिएगा, अप्लाई कीजिएगा इस बार और यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता है, मेरिट बनती है, बताते हैं मेरिट में कि 90% प्लस गई है, लेकिन वो परसेंट नहीं जाती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कम वैकेंसी होने के कारण से भी यहाँ पर जो कट ऑफ दिखाते हैं वो काफी हाई दिखानी पड़ती है, डिपार्टमेंटली है वो दिखानी ही पड़ेगी उनको, ठीक है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, इसी करके हमारे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करते हैं और सिलेक्शन नहीं पाते हैं। और वही दोस्तों अगर आप यहाँ पर दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए गुजरात में रहकर के हरियाणा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गुजरातियों को हिंदी बोलना भी आती है, ठीक है। अगर आप हिंदी बोलना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए कहां पर अच्छी वैकेंसी है, अगर कम वैकेंसी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है तो आप वहां के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि कम वैकेंसी में काफी कम कैंडिडेट्स जो है अप्लाई करते हैं, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स जो है वही जाते हैं जहां पर वैकेंसी ज्यादा देखने को मिलती है। जहां पर ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी वही कैंडिडेट्स अप्लाई करता है, लेकिन आप वो गलती मत कीजिएगा, जहां पर आपको कम वैकेंसी दिखती है वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ट्रिक से अप्लाई कीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी जैसे इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे हम आपको बताएंगे कैसे आवेदन करना है आपको, लेकिन आपको बता दें कि इसके आवेदन जो है कब से कब तक चलेंगे। लगभग जो डेट हमारे पास है वो है 25 अप्रैल से 18 मई तक, ठीक है। तो 18 मई तक आप जो है अप्लाई कर पाएंगे इस भर्ती के लिए। जैसे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे चैनल के थ्रू आपको सबसे पहले बताया जाएगा कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है।
तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके साथ दोस्तों को जानकारी हो, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।